अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो महंगाई, ऊपर से दुकानदारों ने धूम मचाई। आज तक हमें कोई प्राइस लिस्ट नज़र नहीं आई। इसी हवाले से बनाम सरकार की टीम डीसी ऑफिस आई। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। जिस वक्त हम मौजूद हैं डीसी सेंट्रल, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं लोगों ने हमें बताया कि और निशानदेही की है महंगाई के हवाले से और ओवर प्राइस के हवाले से। तो अभी एसी साहब हैं, उनके पास चलते हैं और उनका जो एक्शन है, जो प्लान है, उसके हवाले से उनसे बातचीत कर लेते हैं। और जो मार्केट वगैरह के विजिट हैं वो भी उन्होंने कुछ प्लान किए हैं, तो देखते हैं और चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनकी क्या एक्शन है, क्या प्लान हैं। आ जाए मेरे साथ। आपसे बस ये हम कुछ शिकायतें लेके आए हैं, आवाम की शिकायतें हैं वो, तो इस हवाले से कि महंगाई भी है और ऊपर से ओवर प्राइस जो हुआ है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, तो उसके वजह से क्या एक्शन है, क्या प्लान हैं आप लोगों के? जी देखें, हमारा यही प्लान ऑफ एक्शन है अभी कि हम जाएंगे एंड इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर आवाम को चीज़ें अवेलेबल हैं एंड प्राइस कंट्रोल स्वीपिंग करेंगे शरीफाबाद के एरिया लियाकताबाद में। तो अभी आपके पास कंप्लेंट्स तो आ रही होंगी, तो किस हवाले से सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं? वही है कि गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट से ज़्यादा पे उनको चीज़ें मैसर हैं, तो हम उसके लिए क्रैक डाउन करते हैं, शॉप्स टू शॉप्स जाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो अबाइड नहीं कर रहे गवर्नमेंट रेट्स उनके ऊपर चलान हो, ताकि वो अपने मैनर को रेक्टिफाई करें और सही रेट्स पे आवाम को चीज़ें प्रोवाइड करें। तो अभी हम शरीफाबाद लियाकताबाद की तरफ जा रहे हैं। जी जी ठीक है। कितनी है? 140 का आप दे रहे हैं, तो ये आपको पता है ज़्यादा दे रहे हैं। कितने का देता है दूध ये यूजुअली? Don't ask with me because this person knows to me very well, and I think you can ask some other person. I am sorry for that. जी नहीं, हम समझ सकते हैं, अगर जान पहचान हो तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हमें पता है 140 के दे रहे हैं। देखिए चलान तो सब कुछ ही, अंडा भी। जी 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 नहीं, आप सब भी हम समझ सकते हैं। फ़ाइन करें इनका भाई, लिस्ट भी नहीं लगाई हुई आपने, आपको पता है यही जो लिस्ट लगाएं आप इसको, ठीक है, इसको सीरियसली लें, महंगाई से परेशान है लोग, ठीक है। सर ये लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की शिकायत पे ये एसी साहिबा जो आई हैं और ये लोग जो परेशान हैं, वैसे आपको पता है वैसे महंगाई इतनी जैसे ये फरमा रही हैं, तो क्या वजह है कि ये अब मन माने रेट जो हैं वो चले ही जा रहे हैं? अच्छा, ये पीछे से महंगा आ रहा है, दूसरा इसी वजह से रेट बढ़ा गए। पीछे से भैंस कॉलोनी से दूध महंगा आ रहा है। हाँ, इस वजह से। क्या रेट मिल रहा है वैसे बेसिकली? 120 रुपये। 120 रुपये? हाँ जी। तो मतलब जो गवर्नमेंट रेट है वो तो 94, 96। वो अब पीछे वाले मसला है मैडम, अब पीछे से एक चीज़ महंगी आ रही तो कैसे भेज सकते हैं, वो भी है ना, पीछे इशू है। तो इन लोगों का भी एक ये रीज़न है, जनरल रीज़न है कि ये लोग जो बोलते हैं कि हमें दूध आ रहा है, मंडी से आ रहा है, चाहे कोई भी अशिया हो, तो ये कहते हैं कि हमें पीछे से महंगी आ रही है। तो वहाँ पे कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? वहाँ की कैसे सूरत है देखी जाएगी? देखिए, हमारा मैंडेट प्राइस चेकिंग है, हम प्राइस चेकिंग मैजिस्ट्रेट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी हम अगर इस भी जो उनके पास भी दूध है उसमें भी देखें तो कंटामिनेशन हर जगह आप से हर कोई कर रहा है, तो इवन इफ़ दे आर गेटिंग ज़्यादा के ऊपर रेट, तो इधर मिलावट तो इधर भी है। तो हमारा जो काम है प्राइस चेकिंग, वो हम पूरी तरीके से कंटामिनेशन। जी जी बिल्कुल, अपनी मनमानी है। जी जी बिल्कुल सही। तो अभी क्या इनको क्या चलान कर रहे हैं? इनको हम अभी 10,000 रुपये का फ़ाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें एरिया के वाइज भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये लो इनकम एरिया में हम खड़े हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम शॉप टू शॉप जाके फ़ाइन करते हैं। इन्होंने तो एक तो लिस्ट भी नहीं लगाई हुई, तो अभी इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इनकी प्राइस भी कम होगी और लिस्ट भी लगाएंगे। सही। तो लिस्ट अगर आप लोगों को मिलती नहीं है या लिस्ट लगाते नहीं आप लोग? देते नहीं है वो लोग, लिस्ट कोई नहीं? नहीं, वो रेट उस पर पर्ची पे लिख के आया था, इतना रेट आपका। जी, वो डाउनलोड, वो लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी वेबसाइट पे। जी 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 बिल्कुल। 400 रुपये। नहीं, 700 रुपये। 700 रुपये। 700 रुपये। 350, आधा किलो 350। सब इवन दो वो रिस्क इसने लगाई हुई है, लेकिन ये सब ज़्यादा दे रहे हैं। आप 700 रुपये दे रहे हैं। प्राइस लिस्ट में क्या आपके पास रेट्स आए हैं? 380 रुपये। बच्चिया का गोश्त 380 रुपये। ठीक है, 380 रुपये। और आप
अब ये खातून बता रही हैं 700 रुपये। 600 रुपये किलो आ रहा है। आप लोगों को 680 कहाँ से? ये 9 नंबर से। 9 नंबर से। तो जब ये लिस्ट ये लगी हुई है तो आप लोग ख़रीद भी रहे हैं, तो आप लोग जिनसे भी ले रहे हैं तो वो भी आप लोग भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना एक हिसाब से, क्या महंगा ख़रीद रहे हैं। वो नहीं मानते ना इस बात को। सही। तो मतलब आपके पास 600 रुपये आ रहा है तो आप 700 रुपये बेच रहे हैं। ये इनको आप जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है उसके ऊपर अभी कर दें मेरे सामने, आपने इनको 300 उस पर ही लेनी है जो 380 रुपये जो है रेट है, ठीक है, उसी पे लेनी है। अभी करके दो और जुर्माना भरो। सब्र है। तो अभी अगर दूध की दुकान पे से भी हमने देखा, दूध की दुकान पे यहाँ तो खैर 300 रुपये तकरीबन ज़्यादा रेट लगाया हुआ उन्होंने। तो क्या वजूहत हैं ये जो समझ से बाहर है कि प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है यहाँ पे, उनके पास भी प्राइस लिस्ट है, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी मनमानी चल रही है, तो क्या वजूहत नज़र आ रही है आपको उसके पीछे? देखिए ये भी महंगाई तरह जितनी आवाम दबी हुई है और परेशान है आराम। देखिए हमारा यही मैंडेट है कि जाके प्राइस कंट्रोल शॉप टू शॉप हम करते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो शॉप्स पे भी एंड पॉइंट पे भी जो मिल रहा है उधर भी कंटामिनेशन है। तो हमारे यहाँ तो हमें जो भी मिलेगा ज़्यादा देता हुआ तो उसके ऊपर हम कोर्सिव एक्शन यही ले सकते हैं कि उनको फ़ाइन करें, बट इंशाल्लाह होपफुली जो इनकी भी ग्रीवेंसेस हैं वो भी एड्रेस होंगी। मैं समझ सकता हूँ कि ये भी जो बेचारे रोज़ाना खाते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, इनकी भी एक परेशानी है। जुर्माना लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है कि जुर्माने हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ज़रूरी भी है ये एकदम नहीं होंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सब अपनी अपनी जो डोमेन्स हैं उसमें रह के, क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं, हमारा डोमेन ऑब्वियसली प्राइस चेकिंग है, तो इंशाल्लाह इट इज़ होप्ड कि जल्द जो इनकी भी ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस होंगी। सही, मतलब एक अच्छे इन्वायरमेंट में एक अच्छी जैसे कि कंट्रोल्ड वन विंडो सोल्यूशन जो होता है वो प्रोवाइड हो, तो ताकि इनको भी सस्ता मिले, आगे जो लोग हैं आवाम है उनको भी। जी जी इंशाल्लाह 5000 फाइन करें इनका। अभी आटे का जो रेट है वो 55 है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो 70 रुपये। जी जी बिल्कुल। और आपके पास प्राइस लिस्ट भी नहीं है मेरे ख्याल से? अच्छा भी नहीं है, आती है, आई नहीं है इस साल की। आई नहीं है, तो ये मतलब अभी आप वैसे ही आपको पता है ना लोग बड़े परेशान हैं, इनके आने का मकसद भी ये इसी साहिबा का आने का है आटा हमें तो आ रहा है 65 आपके पास आ रहा है, आप खरीदें 65 का। तो लेकिन आपको पता है ना यहाँ पे जो आने का मकसद है आप लोगों को तकलीफ देना नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग भी परेशान हैं, जुर्माने हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। एक तो महंगाई है, ऊपर से दुकानदार जो है वो ऊपर से अपने मनमाने रेट मांग रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी यार? क्या कर सकते हैं, अब पीछे से भी आटा महंगा पड़ रहा है इतना। मतलब आप लोग के पास एक ही रीज़न है कि पीछे से महंगा आ रहा है। अब वो प्राइस लिस्ट भी तो होगी ना, आपने ख़रीदा भी होगा तो वो आती है, साल आई नहीं है ना। तो मैडम ये फरमा रहे हैं कि इन्होंने खुद 65 का ख़रीदा। देखिए लेकिन हमारे डीसी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें बिल्कुल ही गवर्नमेंट रेट्स पे हमने आटा जो है ट्रक भर के सेल आउट किया है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर। तो उस टाइम पे भी नोटिस एटलीस्ट इन लियाकताबाद के इतने ज़्यादा लोगों ने नहीं, वो जो रेट्स नोटिफाइड रेट्स पे इतने ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया, तो इसके ऊपर कुछ लोगों की भी गलतियाँ हैं कि जब हम उनको 55 के हिसाब से दे रहे थे ट्रक भर के हर सब डिवीज़न में, क्या है तो नहीं लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो लोगों ने नहीं लिया, बट दे स्टिल वांट टू स्टिक टू दिस एक्सक्यूज। तो अब इस पर हम क्या बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी जो रीज़न ये है कि आपके पास लिस्ट ही नहीं है कि आपने कितने में ख़रीदा है, कितने में बेच रहे हैं। वो एक अपना मनमाने जो रेट हैं जो हम बात कर रहे हैं वो उसमें सदाकत है, लोगों की शिकायत बिल्कुल बजाय। ठीक, तो अभी आपको यार ये 3000 रुपये का जुर्माना हो रहा है ना, इनको अच्छा लग रहा है, इन्होंने भी मुझे ये बोला कि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों से जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन यार कम से कम तो आगे के लिए आप लोग क्या लाएमल करेंगे, क्या करेंगे? लिस्ट लगाएं, चीज़ें देखें। लिस्ट आती है लेकिन इस साल आई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो यार जब लगाते हैं हम हर साल हैं, लेकिन इस साल की आई नहीं है। प्रूफ भी देते हैं कि आपका पैसा इधर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और मतलब वो 700 के ऊपर दे रहा है, तो अभी आप आएंगे फर्स्ट टाइम यहाँ ना, इतना कुछ फर्स्ट टाइम कर लेंगे जो बहुत आराम से लोग खाने में ना बैठे, मोबाइल में ना बैठे, यहाँ पर उसको आप कन्विंस करें 5000 उसका कर दिया मैंने, इसको 3000 दिया, बहुत माइनर है सलीम भाई, आप खुद भी समझ। अच्छा चन्ना साहब, आप यहाँ के जिम्मेदार हैं? सलीम नाम है। सलीम साहब। तो सलीम साहब, जैसे कि इसी साहब ने फरमाया कि यहाँ पे जो लोग हैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं वाला सीन है, तो क्या वजह है कि यहाँ पे भी इतने छोटे इलाके में भी जो रेट्स हैं वो रेट ज़्यादा हैं? मतलब यहाँ पे तो फिर भी ख्याल करना चाहिए ना, क्योंकि यहीं के रिहायशी हैं, यहीं के लोगों को बेच रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ना मुझे घबराना है और ना आपने घबराना है, ठीक है? घबराना तो है ही नहीं आपने। सही है। अगर ये सब्ज़ी भी लेकर आ रहे हैं ना, तो आप ये देखें कि ये इनसे गाड़ियों का किराया कितना है, वहाँ पर जो ये लेकर आते हैं जो 500 रुपये आने जाने के लिए आज एक साइड के देते हैं, आज 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो आप पेट्रोल देख लें, मज़ीद चीज़ें देख लें, तो ये
इनके ऊपर भी खर्चा बढ़ रहा है ना, ये किस तरह से बेच सकते हैं। ये अगर सब्जी लेकर आ रहे हैं, कल ये 1000 रुपये में वहाँ से लेकर आते हैं, आज 3-3 हज़ार रुपये इनसे ले रहे हैं, तो ये कहाँ से बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी एक लिस्ट तैयार होती है ना, उसके बावजूद भी क्या महंगाई हुई है तो उसके बाद रेट बढ़ते हैं। मैं इस एरिया की जिम्मेदारी इस बात की लेता हूँ कि यहाँ पे रेट ऐसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट। देखिए ये सब्जी वाले के एक दिन टमाटर मैंने लिए 80 रुपये और मस्जिद से निकला हूँ तो 50 रुपये। मैंने उसको आगे कहा कि क्यों है ऐसा, तो उसने कहा मैं जो लेकर आया हूँ 2 दिन पहले लेकर आया था, आप 2 दिन का मंडी का रेट ले लें और आज का रेट ले लें। ये चीज़ों को हम खुद भी देखभाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया कि आज फर्स्ट टाइम आइए, कुछ देकर जाएँ आवाम को। आपकी तारीफ़ वैसे भी यहाँ पर है। चंदा साहब में आप में बड़ा फ़र्क है, ये बता दूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ। सही है, ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर बस ये मोहब्बत देकर जाएँ। आम आवाम के लिए आएँ कि आम आवाम की ही शिकायतें हैं कि एक तो महंगाई ऊपर से ये यहाँ पे मुनाफाखोरी जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गई है, तो ये आवाम की पुकार है। ऐसा इस एरिया में तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब मैं किसी के लिए नहीं आऊँगा, मुझे कोई यहाँ से कोई कमीशन तो देता नहीं। लाजमी है, किसी को कोई कमीशन नहीं मिला, सबको जुर्माने ही हो रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट की मदद में ही जाएंगे। नहीं वो ले लें, लेकिन ये जुर्माने होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा मुख्तसर सा, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई शिकायत मिलती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा यहाँ। बड़ी आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी ये दुकान है, दुकानदार यहाँ से चले गए तो अब वो हमें देख के ही सील, ये गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करने वाली बात होगी, तो इनको हम सील करवाते हैं ताकि वो आके जी अकाउंट करें। अभी यहीं पर मौजूद है थोड़ी देर पहले। जी 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 बिल्कुल, हमको देख के इन्होंने जो है ना गलती पता क्या की है, ये जो इनको जाना नहीं चाहिए था और शायद खौफज़दा होकर गए हैं। लाजमी सी बात है। मुख्तसर सा जो भी आप इनको जुर्माना बनाए मैं उसको अदा करता हूँ और आइंदा उनके लिए पाबंद करता हूँ कि आइंदा आप भागें नहीं। आप एक काम करें, आप अदा ना करें, आप जो दुकान के ओनर है ना आप उनको बुला लें, ताकि वो इसी साहब उनसे डिस्कस करेंगी, वही डिसीजन लेंगी। आप और मेरा डिसीजन पावर इन्हीं के पास है, तो यही डिसीजन है, मैं और आप नहीं बनता मेरे ख्याल से। लेकिन हमारा लाइन ऑफ एक्शन यही होता है कि हम लोग अगर भाग जाता है कोई तो दुकान उसकी सील कर देते हैं। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि जैसे हम करने जा रहे होते हैं सील, तो दुकानदार आ जाता है, क्योंकि उसको वही होता है कि पूरा दिन का उसका बिजनेस जाएगा। मैडम वजह क्या है इनके जाने की पता है आपको? ये राशिद मौजूद है, ये मुझे जानते हैं, और जितने ये मुसविर भाई भी जानते हैं, मुसविर साहब। ये वजह यह है कि यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम हुआ है ना, आपका फर्स्ट टाइम दौरा है, और जब वो थे तो ये मौजूद हैं, हर 8वें दिन आते थे। ये वजह इनके भागने की, हर 8वें दिन आना था, हर 8वें दिन उठा के लेके जाना था, और अपनी मर्ज़ी से। ये वजह है इनके भागने की कि ये इतना बज़न हो गए हैं कि हर 8वें दिन मोबाइल जो आती थी और SDM साहब आते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये मौजूद बैठे हैं ये लोग, तो ये थोड़ा सा आप नेक्स्ट टाइम नहीं भागेंगे, नेक्स्ट हम आपके साथ खड़े होंगे सारे लोग आगे। आप आगे चलें जब तक, क्योंकि इतना टाइम नहीं, मैं दोनों को बुला रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी मैं भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमें सील ही करना पड़ेगा। नहीं इंशाल्लाह मैं बुला रहा हूँ, आप ठीक है। अब आगे ये बिल्कुल सही बात है कि जो मैडम एसी साहब फरमा रही है कि अगर दुकानदार भाग जाएंगे तो एक ही सोल्यूशन बचता है, वो है दुकान सील। तो कि लोग सील होने से पहले आ जाते हैं। हाँ। तो बिल्कुल जो एक्चुअल सील होता है वो बिल्कुल लास्ट में प्राइसेस लगी हुई है, बाबा जी के पास भी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या है बाबा, खैरियत से? ठीक ठाक है जी बाबा चीज़ें लिस्ट के हिसाब से ही बेच रहे हैं आप? जो भी लिस्ट पड़ता है उसी को देते हैं भाई, जो हम तो अनपढ़ हैं, जो बोलते हैं पढ़ लो और ले लो। अच्छा, बट ये कि जिस तरीके से भी लोग आते हैं इनसे ले लेते हैं, अब जो ये रेट बताते हैं उसी हिसाब से लेते हैं। पर ये आज मुझे नज़र आ रही है, वैसे तो खैर अभी पूछ लेते हैं ना, फूल गोभी क्या हिसाब है? 60 रुपये। आप ज़्यादा दे रहे हैं ना, पहली दफ़ा आपने देखी है, ज़्यादा दे रहे हैं। क्या रेट क्या है फूल गोभी का भी रेट क्या है? 48। लेकिन बाबा जी की एक बात ये मैं कहूँगा कि बाबा जी ना मतलब हाँ नहीं वो आप सही है, कोई बात। हम माइनर से फाइन करेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी सी इल्तिजा ये है कि लोगों को रेट के हिसाब से दें। भाई पढ़ लो ले लो, बहुत नहीं, आप ताउन करें, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पहली दफ़ा आपका लिस्ट देखा है। इस तरीके से ओपन जो है ना, तो आपका छोटा सा फाइन करेंगे, बट ये है कि ताउन कीजिएगा, अगली दफ़ा जो है लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐसा करें, 1500 फाइन दें। चलें 1500 बहुत छोटा किया है, ठीक है, लेकिन
1500 को फाइन भरे। नहीं मेरे पास तो अभी बेचा भी नहीं मैंने, तो मैं तो ज़्यादा तो सारे दिन में नहीं बाबा होता ऐसे तो नहीं होता। मैडम नहीं होता जो फाइन लगा रही है, मेरे ख्याल में रिक्वेस्ट है मेरी, मैं पीटीआई के यहाँ के जिम्मेदार भी हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जाफराबाद टाउन का, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आई हैं और मौसे के इस तरीके से अगर आप आती रही तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई का तो ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत हो गई है, पर मेरे ख्याल में हम लोग भी इतना इसको देखते नहीं है कि किस हद तक भी है। मतलब एक तो महंगाई है, परसेंटेज मत से कहते हैं कि यार पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बस मेरा वफाक से ताल्लुक है, पर ये कि इतना ज़्यादा ये कहता है कि भाई भिंडी है या तुरई है जो भी है फॉर एग्जाम्पल, पर वो इतनी महंगी होती है ये हमें भी पता नहीं चल पाती कि आए कि इसके रेट क्या है। ये बिल्कुल मसले की सामने अगर मेंशन हो हर चीज़ की तो बहुत ही ईजी हो जाए कस्टमर को भी लेने के लिए, और मेरे ख्याल में चले 500 का तो फाइन पे करे ना, मेरे ख्याल में ठीक है देखिए ये थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी ताकि लोगों को पता चले थोड़ी सी, हाँ, कि अवेयरनेस पैदा होता है। लेकिन बाबा जी की एक अच्छी बात ये कि बाबा जी ना तो भागे हैं ना उन्होंने प्राइस लिस्ट छुपाई है, और वो खड़े होकर उन्होंने बिल्कुल तरीके से बताया भी, लोग भी खैर जो जिससे से लोग ये बोल रहे हैं। 500 रुपये और आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम पर्ची भी ले बाबा, पर्ची भी जो भी आए प्राइस चेकिंग करने आप उससे पर्ची मांगो ताकि पता चले कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा हुआ है, कि गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ है। ये पर्ची लेके, ये पर्ची एक जो अच्छी हम- बात है। सही है। तो सर ये अभी महंगाई भी है, जैसे ये पूरा मोहल्ला यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये जो फाइन लगा रहे हैं ना, ये जो आप इनके मैं नहीं लगा रहा भाई, जो भी लगा रहे हैं, मतलब ये आवाम से वसूल किया जाएगा ना दोबारा। लाजमी सी बात है, महंगाई होती है तो वो आवाम से दुकानदार तो वसूल है। कहेगा कि मैं महंगा लाया था, मैंने उसको इतने आगे दे दिया, कुछ फाइन लग गया, तो भाई ये तो हम आवाम से ही लेंगे। अभी एक महंगाई तो होती है, दूसरी महंगाई ये होती है जो यहाँ पे होती है कि दुकानदार अपनी मनमाने पैसे इस टाइम में मांगते आज नजर आ रही है। हैं। ये हाँ, अभी मैं गोश्त वाले के पास गया तो बोला अभी इस टाइम नहीं मिलेगा गोश्त। गोश्त नहीं मिलेगा। हाँ, इनके लिए भी जो है ना, बाबा आएंगे जो जहाँ से ये लेके आते हैं आड़ती वगैरह, जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी, और लेकिन ठीक, आप वो भी तो महंगा देते हैं। बिल्कुल। encroachment की हुई है, जब महंगा देंगे बाबा तो वो जाहिर महंगा तो है ही, यहाँ पे आके और महंगा हो जाता है एक लिस्ट के बाद। जाहिर है, तो पूरा तो करना ही है। ये भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये अब तो शॉप फार्मर ही से है। मैडम कंट्रोल वहाँ से करना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे को महंगा मिलेगा तो महंगा बेचेंगे, सस्ता आपको मिलेगा सबसे बड़े सबसे छोड़े आप चले गए दुकान छोड़ के। मैं खाना खाने गया तो मेरे ऊपर घर है। अच्छा, हाँ जी। खाने गए आप। जी जी। तो सर अभी यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या मुर्गी के हिसाब से बेच रहे हैं आप? मुर्गी हम लोग 400 रुपये बेच रहे 400 रुपये, तो और उसके रेट जो हैं वो अभी क्या है? 390 रुपये पड़ रहा है, 400 रुपये बेच रहे हैं। सही। हम किसी फार्मर से किसी से मालूमात कर सकते हैं कि दुकानदार को क्या मुर्गी मिल रही है, उस हिसाब से हम बेचेंगे। मसला ये सर कई दफ़े एहतजाज किया है, कोई सुनाई ही नहीं होती। यूनियनाइज कर सकते हैं अपने आप को। देखिए हमें जो सरकार ने हुक्म दिया है वो ये है कि आपने जाके प्राइस चेकिंग करनी है, हमारा वो डोमेन है, अब उस डोमेन में रह बात के बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ये है कि थोड़ा सा आप पीछे कंट्रोल करें ना। सर आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, ये बताएं कि आवाम जो है बेसिकली आवाम की शिकायत पे आए, तो आवाम ये है कि एक तो महंगाई है ही, ठीक है, आप भी महंगा खरीद रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे जब आता है तो वो एक अलग ही प्राइस हो जाती है। जी, जी, जी। तो बिल्कुल हट गई है ना, वो लिस्ट के हिसाब से है ना, वो आवाम की जेब के हवाले से है। तो बोझ जो गिरा है वो आवाम के ऊपर से गिर रहा है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम पे सारा बोझ आ रहा है, हम भी परेशान है उसमें, ये नहीं आवाम पर, हम भी आवाम में से हैं, हम भी परेशान है मैडम। अगर हमारे को महंगी मिलेगी तो हम सस्ती कैसे बेच सकते हैं? 10 रुपए 15 रुपए तो हमारा हक है, ये तो हमारा हक बनता है ना। 10 15 20 रुपए तो नहीं कमाएंगे तो दुकान का किराया है, घर का किराया है, मजदूरी है, ये हम कहाँ से सब निकालेंगे? ये 10 20 रुपए तो हमारा मैडम हक है, ये हलाल है हमारे लिए, 20 रुपए से ऊपर हराम है हमारे लिए। देखिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पूरी कि आप लोगों की सारी होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज, सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, लेकिन अभी आपको ये हमारे साथ ताउन करना होगा कि मुश्किल टाइम है, इसके अंदर आवाम को रिलीफ पहुंचाना। सबसे अच्छी बात ये है कि मुश्किल टाइम है उसमें वाकई में एक दूसरे को साथ देना है, बिल्कुल लूटना नहीं है, साथ देना है। मैडम बिल्कुल हमारे रेट आप जब दिल करे आगे चेक कर सकते हैं। सही। मार्केट से हमारा रेट ज्यादा हो तो आप बिल्कुल हमें जुर्माना भी करें, हम ले भी जाए, जो दिल करे आप करें, मसला नहीं, मगर ये मार्केट से हमारा रेट नहीं ऊपर होगा। सही। आप मार्केट से हम चेक करें, मार्केट में क्या रेट चला है, हमारा वो 400 रुपये लिखा हुआ है, आप वो भी चेक कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अभी तो लेकिन आपको थोड़ा सा जुर्माना पड़ना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है। नहीं अच्छी बात है कि खैर आप लोग बहस वैसे में नहीं पढ़ रहे और अपनी गलती को मान रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कमाएंगे तो हमारे भी खर्चे हैं, घर के बाली बच्चे ये वो बच्चे हैं, जी फरमाइए। स्कूल जाते हैं। मेरा ये है कि दुकान का किराया है, जितने भी दुकानदार हैं जी, इनको महंगा तो मिलता है, तो सही है, मगर पुलिस की सरपरस्ती जब हो जाती है ना लेन देन की, तो वो बेघरा होकर फिर वो खुल के बेचते हैं। बिल्कुल, सरपरस्ती के हाँ, तहत सरपरस्ती के तहत हो रहा है, असल कहानी है। सही। वो आती है, वो लेके जाती है, वो भी एक बड़ा आंसर है, वो भी एक बड़ा आंसर सही करें आप, सही निशानदेही की आपने। ये अगर दुरुस्त हो जाए ना तो ये सब मिलकर बड़ी खुशी हुई हमें। जी जी। आप ये मैडम जी पोटे ये बेचते हैं, गर्दनें ये बेचते हैं,
दुमचियाँ ये बेचते हैं, पार ये बेचते हैं, गंद ये बेचते हैं। ये आप देखें ना, ये भी तो है कि बिल्कुल देखे ना, में से लोग जो है ना फिर आगे फेवर कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो उनके चमचे हैं ना, हम तो अपने आम आवाम है जो आवाम है, बिल्कुल ठीक है। एक लिमिटेड। हाँ बिल्कुल मैंने ये कहा था कंटामिनेट। आप रक्षे वाले को देखें, ये अलाजम करीब से है, उसको कहे कि भी आ जाओ इधर 100 रुपया दे दे। नहीं, इनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सबकी। जो एक तनख्वाह है या जो रोज़ कमाने वाला बंदा है उसके लिए है कि सब्ज़ी भी रोज़ाना की बुनियाद पे महंगी है, मुर्गी भी है, दाल इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। खाली पेट्रोल ही इतना महंगा। सही। देखिए प्राइस चेकिंग जो हम ये करते हैं वो इसलिए भी करते हैं ताकि ये जो कंटामिनेशन होती है, और जैसे हमारी ये अम्मा ने बोला है अभी कि ये लोग जो गंदगी बेच रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ गुड फूड, तो उसके अंदर भी ये एक्शन उनको थोड़ा सा थॉट करता है कि आप कुछ भी उठा के नहीं बेच सकते अब। बिल्कुल हाँ, क्वालिटी भी है, प्राइस भी है। 50-50 हज़ार रुपया 40 ये कचरे का लिया। सही। तो हम अभी जो है जिस मकसद के लिए भी यहाँ पे आई हैं एसी साहिबा भी और हम लोग भी आए, तो आप लोग क्या समझते हैं कि जो महंगाई है और जो प्राइस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, ये खुद ही कंट्रोल करें ना। अब तो 10 रुपए की चीज़ है, ये 20 रुपए में दे रहे हैं। दुकानदार जो अपनी मर्जी से, हाँ, तो 15 एक तो महंगाई है ऊपर से 15 और रुपए बोझ की डाला दे हुआ है। ठीक ये है, मजीद बोझ पे हमें यही सुना देते पेट्रोल महंगा। ठीक है। तो पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा, ये भी इस बार तो जाहिर है उसी हिसाब से 10-15 रुपए पर केजी तो कमाएंगे ना। सही। ठीक है। दुकान है, किराया है, घर बार है, बीवी बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। कुछ दुकानें में देखने में आ रही है उस तरफ की जो है वो बंद होनी शुरू हो गई हैं। ये दुकानें बंद हो गई हैं। हाँ, बंद हो गई। लोग दुकानें बंद करके भाग जाए। खड़े रहे, हर महीने ना चक्कर लगाया करें, हर हफ्ते प्राइस चेकिंग करते हैं पूरे लियाकताबाद के अंदर। देखना भी ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। सही है माँ। ऐसे ना ठीक होंगे। ठीक है माँ। देखिए ऐसे भी तो लोग हैं जो जो आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और जो हिम्मत पकड़ के आके बताते हैं कि कुछ गलतियां परेशान है ना, दुकानदारों की भी असल में है। जो ओरिजिनल परेशान होगा, जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो उनको अगर 380 का गोश्त मिल जाए, दूध मुनासिब पैसे मिल जाए, आटा मिल जाए। बिल्कुल ऐसी है। ये भी तो यहाँ की दुकानें देख लें, दुकानें जो हैं सारी बंद होनी शुरू हो गई हैं। इसको सील करें मैडम, से साइन करवाएं। तो ये मजबूरन सील करनी पड़ती है कि हम अफसोस हमें भी है कि बिल्कुल ऐसी है। लेकिन देखिए अकाउंटेबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है कि हाँ। अगर हम आए हैं तो बातचीत कर आ रहे हैं वो। हाँ, वो कह रहे हैं कि आ रहे हैं, कहते हैं वो हमेशा से यही करते हैं, जब आते हैं हम लोग तो फिर ये भागना शुरू कर देते हैं। सील करना ये वाकई में एक बहुत भारी दिल के साथ ये काम करना पड़ता होगा। तो अभी तक आपने जितने भी मार्केट में विजिट किया है, आज यहाँ पे किया है, तो क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है अभी तक प्राइस के अंदर लोगों की शिकायतों के हवाले से? देखिए अभी तो एक एक्टिविटी के बाद इट्स टू अर्ली टू से कि कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, बट यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस इस तरीके से आती है कि उनको पता है कि गवर्नमेंट का कोई तो रिप्रेजेंटेटिव आवाम के साथ है। बिल्कुल। तो जो अभी 140 में चीज़ बिक रही है वो 240 पे नहीं पहुंच जाती है, उसका डबल नहीं हो जाता। मतलब आप इस 140 पे ही रहती है। उससे अगर हम यहाँ पे नहीं आके प्राइस चेकिंग करें तो हमें नहीं पता 300 पे चीज़ पहुँच जाए। चेक एंड बैलेंस होगा तो चेक एंड बैलेंस रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो भी एड्रेस करेंगे। तो वो आपने पहली दफ़ा देखा होगा कि कोई वॉशरूम गया है तो दुकान बंद करके गया? जी बिल्कुल ऐसी है, हमने तो हम ऐसे सुनते रहते हैं। ठीक है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सारे वॉशरूम गए हुए थे? नहीं, आप तो मिला लो, करने की बात नहीं है, डरो नहीं। क्या किस हिसाब से रेट बेच रहे हो, दूध बेच रहे हो कि क्या हिसाब लगाया है? 130 रुपये रेट आ रहा है हमारे पास, 30 रुपये बेच रहे हैं। 140 बेच रहे हैं? 130 बेच रहे हैं अभी। 130 बेच रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट वगैरह है आपके पास कोई? नहीं सर, लिस्ट नहीं हमारे पास नहीं है। लिस्ट नहीं है इनके पास कोई भी? लिस्ट भी नहीं है आपके पास। और आई एम श्योर कि 130 आपको भी पता है कि ज़्यादा है ये गवर्नमेंट नोटिफाइड, ठीक है। नहीं देखें, एक तो आप जो दूध बेचते हैं ना उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी मिलावट होती है। तो जब दूध वाले मुझे महंगाई की बात करते हैं ना तो मुझे ऑटोमेटिकली गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इनका जुर्माना करें 5000 रुपये का। इनके वालिद से बात कर लेंगे, वालिद गए हुए हैं ना, वो आ जाते हैं तो उनसे बात कर लेंगे। लिस्ट भी इंशाल्लाह लगा लेंगे। और लिस्ट तो है नहीं इनके पास। अभी फिलहाल इनके पास नहीं है। दूध वैसे दूध क्या रेट पे बिक रहा है यहाँ पे? 130 सही बोल रहा है, एक बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। सही है, अच्छी बात है।
लेकिन जो रेट है वो और ये कॉपरेट भी करते हैं चीज़ में, ऐसी बात नहीं है। दूध भी अच्छा है, बेहतरीन दही दूध दोनों अच्छा है। आपकी बात सराखों पे, बट मुझे भी पता है, हमें भी पता है दूध यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है। अगर इसमें मैं चेक करवाऊँ ना तो 40 से ऊपर तो केमिकल्स इसके अंदर डले होंगे जो दूध में होना नहीं चाहिए। तो वहीं से आ रहा है ना, भाड़े से वहाँ से आते हैं। सर वो एक अलग बहस पे चले जाएंगे कि वो जो मिलावट है वो चीज़ें हैं, लेकिन अभी असल चीज़ जो मकसद है वो है प्राइस कंट्रोल। तो लोगों की शिकायतों पे यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों की शिकायत है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा, ऊपर से ये ओवर प्राइस हुआ है यहाँ पे। सही के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर दोबारा वही रेट होंगे फिर। तो फिर क्या करें हम, ये बताएं, यहाँ घर ले लें अपना? सर घर नहीं लेना, तीन गवर्नमेंट को बोले ना, आप जो महंगाई हो रही है, आप लोग आते 1 घंटे लिए काम करते चले जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम काम करते चले जाते हैं, लेकिन मसले है कि प्राइस भी तो उसी तरह से बढ़ रहे हैं। हम हटेंगे प्राइस फिर बढ़ जाएगा, ये भी तो मसला है। हमारे यहाँ पे खड़ों से कोई फायदा नहीं। उसका कहने मसला है कि महंगाई आपके पीछे, महंगाई हाँ एक महंगाई तो आपके पीछे से है ना, महंगाई है सर, एक हद तक महंगाई है, लेकिन यहाँ पे तक जब चीज़ आती है ना वो अपने मन मानेंगे पैसे। 148 बताओ प्राइस जो है ना, प्राइस में वो पैसे नहीं है जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो पैसों में बेच रहे हैं, प्राइस इसमें कुछ और पैसे हैं। तो ये सरकार के पास ये पैसा जाना है, हमारी जेबों में नहीं जाना है। और रियायत दे देंगे। बस अभी कट गई है सरकारी पर्ची, तो अब देख लें कोई गुंजाइश का कोई पहलू हो तो निकाल। सर ये सबको अफसोस है कि ये इनके ऊपर जुर्माना हो रहा है, सबको अफसोस है इस बात का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि लोग जो है ना वो इतने परेशान हैं, उसके बावजूद यहाँ पे इतने ज़्यादा महंगाई हुई है, इतना ओवर रेट हुआ हुआ है कि अब तो मतलब संभालना मुश्किल होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे संभलेगी महंगाई? अगर कोई है तो ठीक है जी। आप दुकान की लोकेबल भी देखें, क्या चीज़ में रखी हुई है, आप पहले देखें, सिर्फ दूध और डबल रोटी, दूध और डबल रोटी, अंडे के अलावा देख सकते हैं। तो एक आदमी थोड़ा आगे वाले को तो देखते हैं ना कि वो, देखिए मैंने आगे वाले को देखा है, जब भी वो पीछे जो सब्जी बेच रहे थे उनको 500 का लगाया है। चिकन वाले को आपने 3000 किया, दूध में मुझे पता चिकन है वाले को कि आपने, तो ऐसे इनके साथ आपको करना चाहिए। पीछे दूध वाले को 10,000 भी हुआ है, ऐसा भी है ना। लेकिन हाँ, लेकिन अफसोस है इस बात के, मुझे अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस, हमें अफसोस है कि जुर्माने हो रहे हैं। का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनको लग रहा है कि वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा बेच रहा है तो एक रिटर्न के अंदर मेरे एसी लियाकताबाद के कमरे में एप्लीकेशन लाएं। मकसद अभी मैडम ये है कि जब आपने अभी 400 रुपये से 214 या 212 रुपये जो भी गवर्नमेंट का रेट है वो आपने इम्प्लीमेंट कराया, उसके ऊपर जुर्माना लेने के बाद नहीं, वो कह रहा कि मैं 400 रुपया बेचूंगा। उसने मुझे मुंह पे तो नहीं बोला, नहीं वो उसने नहीं, देखें आप, मैं सामने खड़ा हुआ बात सुन रहा था, उसने बोला 380-90 रुपये मुझे पड़ रहा है, तो मैं 400 रुपये में नहीं बेचूंगा तो मुझे क्या बचत होगी? तो आपने बोला इसको 3000 रुपया फाइन कर दीजिए। उनको मैं बताता हूँ वो क्या बात। एक सेकंड की, अब आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना ये, लेकिन आपकी जो अक्सरियत है 90% लोग हमदर्दी दुकानदारों के साथ है कि आप गलत कर रहे हैं, ना करें फाइन, ये ना करें। तो अब बताएं फिर हम क्या करें? नहीं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी एक मिनट, मेरी सर बात ये है, रिक्वेस्ट कैसे आप बोल के तो चले जाएंगे, कम कैसे होगा? हम मकसद तो आप हर हफ्ते चक्कर लगाए ना इनके पास आगे। लोग को हमें बोला कि आप ज़्यादा ना आए, पुराने वाले नहीं, आप हर हफ्ते आए, आप इनको जुर्माना नहीं करें, आप जुर्माना नहीं करें, आप हर हफ्ते आए यहाँ चक्कर लगाएं। अब मसला है कि देखिए चेक भी करते हैं ना, मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखिए मैं किसी की साइड में नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए आवाम की शिकायत थी कि महंगाई तो है, एक तो महंगाई है, ऊपर से ओवर रेट हुआ है। कि मकसद कहने का, मैडम आई, हम खुश हुए कि भी आई, मगर जब एक दुकानदार ने एक 400 रुपये का बोर्ड लगाया हुआ है लिखकर, और उसने बोला कि मैं 3000 रुपया फाइन देकर उसके ऊपर स्टैंप पक्की होगी कि उसने 400 में गोश्त बेचना है, या तो उसको बोले कि भी अभी अपना जो वो है रेट चेंज करे, फिर तो हमें फ़ायदा है। यानी कि 3000 रुपया लेने के बाद, गवर्नमेंट ने फाइन करने के बाद उसको कंफर्म कर दिया कि भी तुम 400 रुपये में बेचो। अरे नहीं क्लियर कर दें। हाँ ये नहीं, एक सेकेंड देखें, देयर इज 2 ways टू लुक एट इट। जो हम लोग समझते हैं ना कि अच्छे किरदार के लोग होंगे, वो फाइन इज़ अ कोर्सिव पनिशमेंट, ठीक है, कोर्सिव मेजर। हमें ये एक सेकंड, आपने बात देखिए, आप मेरी बात सुने, ठीक है, मेरी तो यहाँ पे अभी पोस्टिंग हुई है ना, मुझे हर साल की बात, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लेना। आपने मेरी बात सुनी है या नहीं सुनी? जी मैडम, ठीक है, जी जी, हम आए हैं, पहली दफ़ा यहाँ पे आए, इट इज़ होप कि एक बंदा फ़ाइन के बाद सुधर जाता है। अगर नहीं सुधर जाता तो हमें सुधारना लोगों को आता है, गवर्नमेंट की लिस्ट पे चलाना लोगों को आता है, फिर हम हर हफ्ते भी यहाँ पे हर दिन भी चक्कर लगा सकते हैं हम आवाम के लिए। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कंसेंसस डेवलप करना होगा कि आप लोगों की, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात काट रहे हैं कि आपके जो पीछे खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि आपसे पहले वाले हर दिन आ जाते थे,
आप कह रहे हैं आप हर दिन आए, तो एक कंसेंसस डेवलप करके मुझे बता दें कि आप सरकार से चाहते क्या हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर दिन आने के लिए भी तैयार हैं, हम यहाँ पे बंदा डिप्यूट कराने के लिए भी तैयार हैं, आप लोगों के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों में कंसेंसस ही नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने की ये नहीं सर, ये बताएं कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी अगर ये सब कुछ नहीं होगा? मुझे पता है शिकायत ये आती है कि मैं ये बता रहा हूं, आए हैं जो गवर्नमेंट की कीमतें थी, आप उसके ऊपर उनको बोलो कि भी बेचे, उसके ऊपर यही चीज मकसद है। मगर उसने जुर्माना करने के बावजूद भी हर चीज उसी तरह पे आप ये जा रहे हैं, पीछे से ले लो, वही चीज है। एक दुकान की नहीं है ना, बात है पूरे कराची की, सिस्टम की है, की पूरे सेंट्रल की। एक दुकान को हम नहीं देख सकते, सिस्टम में यही है। तो देखना कि सिस्टम में मस्जिद और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। दुकानदार के ऊपर उसकी सच्चाई के ऊपर खुश हुआ था। वो क्यों खुश हुआ था कि उसने आपको क्लियरली बोला मुझे 380-90 रुपये पड़ता है मैडम, मैं 400 रुपये बेचता हूँ। उसने ये नहीं बोला कि मैं 214 बेच रहा हूँ, 300 बेच। मुझे उसकी सच्चाई अच्छी लगी, मगर आपके ऊपर गुस्सा इसलिए मुझे थोड़ा सा था कि आपने उसके ऊपर कोई वो रिस्पॉन्स नहीं किया। अभी गवर्नमेंट का ये रेट है, आपने 3000 रुपये उसके ऊपर फाइन किया और उसको एज इट इज। तो मेरा ये बोलने का दिल चाह रहा था, एक सेकंड, मेरा ये बोलने का दिल चाह रहा था कि अगर आपसे नहीं गुजारा हो रहा इस लाइन ऑफ बिजनेस में, आप कुछ और चीज़ कर लो। ज़रूरी है कि गलत चीज़ ही कर रह के आपको चिकन ही बेचनी है, बट वो मैं बोलना नहीं चाह रही थी। लेकिन इसमें सिंपल सी ये बात है, अगर हलाल कमाई नहीं जा रही ना तो कुछ और करके बैठ जाओ, अल्लाह मानेगा बस। चलिए आए मक्का मस्जिद, वहाँ कितनी महंगाई है। मैं पैम्पर लेने जाता हूँ, एक दे रहा 15 का, एक दे रहा पैम्पर 10 का। नीलो दूध में लेने जाता हूँ, एक दे रहा 12 का, एक दे रहा 18। प्राइवेट कंपनी चीज़ें बनाती है ना, उस पर हम मैडम मेरे को 35 साल की उम्र को आज तक उसमें आप लोग आए नहीं है मक्का की रोड। एचएम साहब कभी मक्का मस्जिद के अंदर आए नहीं। मेरी बात सुने, मेरी पोस्टिंग ही सितंबर में हुई है, ठीक है मैडम? परेशान है आप खाली आके देखें, ठीक है नहीं आप आके तो देख लें मैडम, जब भी तो मैं आपके पास आया हूँ। हर बंदे परेशान हैं, महंगाई है, सही बात है, आप सही परेशान हैं। नहीं आए मक्का, आप आएंगे, देखिए आप महंगाई कैसे परेशान है ना कि आटा महंगा, चीनी महंगी, दूध महंगा, ये उसी हवाले से बातचीत हो रही है कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग अपने मन माने पैसे मांग रहे हैं। वहाँ पर अभी आप मक्का पे बोला इनको आए, आती नहीं बोल तक। ठीक है, तो ये अभी ये जुर्माने हुए हैं और सील भी किए हैं कुछ दुकानें, तो अब लोगों को आपको लगता है कि कुछ थोड़ी सी अकल आएगी या एहसास पैदा होगा ये आवाम की जो इतनी पिस रही है? देखिए, इट इज़ होप कि ऑब्वियसली जिनके ऊपर हमने जुर्माने किए हैं उनको थोड़ी सी सेंसिबिलिटी होगी एंड वो थोड़ी सी अपनी रेट्स को कम लाना चाहेंगे, क्योंकि स्मॉल एरियाज़ में सबकी जान पहचान होती है और कम्युनिटी बेस्ड एक फीलिंग आनी चाहिए कि सब एक दूसरे के इन टफ टाइम्स में साथ दें। इंशाल्लाह वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होंगी और हम भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे और प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी दुकानदारों को, देखने वालों को? ये मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए अभी थोड़े से टफ टाइम्स हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पीछे से महंगी चीज़ मिल भी रही है तो उसका बर्डन आवाम पे नहीं डालना चाहिए। ओवर प्राइस ना करें, और प्राइस ना करें, जितना हो सकता है रिलीफ दें। हम लोग सब वी आर ऑल मुस्लिम, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो दूसरे का ख्याल रखेंगे तो एक दूसरे का थोड़ा ख्याल रखें, इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। बट जो पीछे से जो मसले हैं उनको आवाम पे पुश ना करें। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मुस्तफ़ में टाइम दिया। सर असल में मसला ये है कि लोगों की बड़ी शिकायत है महंगाई के हवाले से। एक तो महंगाई के ऊपर से लोगों के जो अपने मनमाने रेट हैं दुकानदारों के, सब्ज़ी फरोशों के, मुर्गी फरोशों के, तो उसके हवाले से क्या इक़दाम हैं, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि महंगाई है और इन्फ्लेशन से कोई भी डिनाइल नहीं है, बिल्कुल इन्फ्लेशन है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन की वजूहत क्या हैं। तो अगर आप देखें कि इनपुट हर जगह चीज़ों का महंगा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर जिस रेट पे इस पर पेट्रोल है 140 के करीब सारा, तो ये ठीक ठाक महंगा इनपुट है। इसके साथ साथ बिजली है, इसके साथ साथ गैस है, एवरीथिंग। तो जब आपके इनपुट महंगे हो रहे हैं मुल्क में तो आपने ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट पे भी उसका असर आता है। तो वही असर हमारे पास आ रहा है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसका, हमारा क्या रोल है बीइंग डिप्टी कमिश्नर और हमारे AECs का,
कि इनपुट आउटपुट का की वजह से जो डिफरेंस है वो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन नाजायज़ कोई उसके अंदर मुनाफाखोरी ना हो, होर्डिंग ना हो, इस तरह की चीज़ों को हम रोकते हैं। और उसके लिए हमारे एसीज़ और मुख्तियारकार जो हैं फील्ड में जाते हैं और जाके रैंडमली चेक करते हैं, शिकायत हमें मिल रही होती है उस पर हम चेक करते हैं, तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये एक्सपेक्टेशन हो कि बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ेगी, उससे तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज इनपुट और आउटपुट का बहुत बड़ा गहरा इसके अंदर रिलेशनशिप है और जिसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तो महंगाई है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके हवाले से हर चीज़ को पर लग जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आपने जिक्र किया कि लोग जो अपनी मनमाने प्राइस बढ़ा देते हैं, ज़ख़ीर अंदोज़ी कर रहे होते हैं, तो आवाम जो है वो सारा जो बर्डन है वो उनके ऊपर गिर रहा होता है कि एक तो महंगाई है ही, ऊपर से कोई प्राइस लिस्ट नज़र नहीं आ रही दुकानदारों के पास, सब्ज़ी फरोशों के पास, तो उसके हवाले से आप लोग रेगुलरली हमारे एसी साहिबान, हमारे पास 5 एसीज़ हैं और 5 सब डिवीज़न में, तो दे ऑल रेगुलरली विजिट मार्केट्स, जिसकी रिपोर्ट्स हम बताते हैं, चालान करते हैं, सील करते हैं और वार्निंग्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ऐसी वायलेशंस पे, जिससे फ़र्क भी पड़ता है। लेकिन द डिस्ट्रिक्ट इज़ अराउंड 4 to 5 मिलियन पीपल और काफ़ी बिल्कुल, और काफ़ी यहाँ पे दुकानें हैं, मार्केट्स हैं ये, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम अक्रॉस द बोर्ड एक ही दिन में कर लें, ओवरनाइट नहीं हो सकता। लेकिन जब जहाँ जाते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराते हैं, इन्फोर्समेंट होती है, तो उससे दूसरे लोग देख के समझते हैं। तो दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम। और हमारी विजिलेंस भी इस तरह से होती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे नंबर्स हैं, आप लोगों के लोग हमें बता रहे होते हैं, तो जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर भी हम स्पॉट चेकिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर इलीगल होर्डिंग हो रही है या इलीगल मुनाफाखोरी हो रही है, उसके पीछे हम जाते हैं। दैट इज़ हाउ वी वर्क। सही। दूसरे आपने ये बताया कि ये आप लोग माशाल्लाह से इस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व है, तो अभी तक क्या रिजल्ट आ रहे हैं? कहीं आपने देखा कि कंट्रोल हुई चीज़ें, कोई मुनासिब कोई जो रेट्स हैं वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट? बिल्कुल, हमने अभी ये चीनी के ऊपर किया था और आटे पे किया था, दूध पे भी चल रहा है, प्राइसिंग के लिए मीटिंग्स भी हो रही हैं कमिश्नर ऑफिस में। तो एग्जॉर्बेंट और बहुत ज़्यादा ब्लेटेंट वायलेशन हमें नहीं दिखती हैं, और ये बड़ी कामयाबी है कि लोग ब्लेटेंटली नहीं कर रहे, और अगर कोई चोरी छुपे कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है उस तक पहुँचें और सज़ा दें और कानून हरकत में आए। लेकिन अगर कोई ऐसे लूप होल रह जाते हैं, अभी भी कोई कर रहे हैं, तो उसके लिए देखें हमारी सोसाइटी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जहाँ से हमें पता चलेगा वहाँ हम जाके इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। बस आपसे एक आखिरी सवाल ये करूँगा दूध के हवाले से, क्योंकि हर बंदे की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है दूध, तो दूध के हवाले से भी जो प्राइस बढ़े हैं रिसेंटली, तो उसके हवाले से आप लोग क्या? उसके हवाले से तो बहुत सीरियसनेस है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें डायरेक्शंस हैं, कमिश्नर साहब की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं दूध वालों के साथ एट द कमिश्नर लेवल, और हम एक फार्मूले पे एग्री करने पे बहुत करीब पहुंच गए हैं, और तकरीबन हर हफ्ते हमारी 2-3 मीटिंग्स उनसे हो रही होती हैं, जिसके अंदर हम एक फेयर वैल्यू के ऊपर दूध को ले आएँ ताकि ये सारे मसले हल हो जाएँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दुकानदार हैं, सब्जी फरोश हैं, जितने भी लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से? बस मैसेज यही है कि देखें, ये जिस तरह की महंगाई और जिस तरह की गुर्बत है, ये बहुत गुनाह का काम है कि अगर हम नाजायज़ मुनाफाखोरी करें अपने आइटम्स पे, अपनी चीज़ों पे, अशिया खुर्दनोश पे, वो चीज़ें जो कि एसेंशियल आइटम्स हैं, क्योंकि गरीब के बच्चे का हक़ है जो हम छीन लेंगे उनसे, तो ना सिर्फ इसका दुनिया में अजाब है बल्कि आखिरत में भी हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। तो एज अ सोसाइटी, चाहे वो किसी भी एंगल पे हो, चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे दुकानदार हों, चाहे मीडिया के लोग हों, हम सब ने अपना किरदार अदा करना है कि हम बिल्कुल कि हम अपनी अनथक मेहनत से उस बच्चे का हक़ ना छीनने दें जो बेचारा एक दूध की बोतल के लिए जो है दिन भर इंतज़ार करता है और उसको दूध उसको मिलना चाहिए, और अगर हम मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो वो दूध हम उससे ना छीनें। थैंक यू।